हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त साकिब माधव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागरूक साकिब। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बाद जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उन्हें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन से कोर्स में इनरोल होना चाहिए। उसके पहले, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही माइंड बॉगलिंग है। मैंने भी जब ये डेटा देखा था तो मेरे होश उड़ गए थे। द डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू MHRD report 2016, total number of students that enrolled in undergraduate course in India are 2 crores 74 lakhs 20,450। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 करोड़ बच्चों ने आर्ट्स में एडमिशन लिया है, 42 लाख बच्चों ने साइंस में एडमिशन लिया है, 42 लाख बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, 42 लाख बच्चों ने करीब करीब कॉमर्स में एडमिशन लिया है, 3,50,000 ने लॉ में एडमिशन लिया है LLB, 20,000 ने लिया है मास कॉम में, 14,000 लिया है फैशन डिज़ाइनिंग में, 1 लाख होम साइंस, 1 लाख लिंग्विस्टिक्स, 1 लाख इन फॉरेन लैंग्वेजेस। बट ज़्यादा हम फोकस अभी करते हैं साइंस पे, इंजीनियरिंग सेक्टर पे, क्योंकि जनरली बच्चे उसी में जाना चाहते हैं। सो उसमें भी 10 लाख जो बच्चे हैं वो मैकेनिकल स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं, 7 लाख ज्वाइन करते हैं CS में, 7 लाख सिविल में, 7 लाख इलेक्ट्रिकल में, 1 लाख केमिकल इंजीनियरिंग एंड अदर्स स्ट्रीम भी आ जाते हैं विथ 1,50,000 समथिंग लाइक दैट। ओके, अब जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो IITs में हैं वो हैं 11,200 समथिंग। जो NITs डिलीवर करती है वो है 20,000। टोटल सीट्स हो गए 31,000। अगर हम मान ले जो अदर प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि बेस्ट कॉलेज हैं, उनके भी सीट्स हम ले लेते हैं तो टोटल सीट्स आ जाते हैं 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख। अब इसके अलावा जो हमारे पास बच्चे बच जाते हैं जो कि Tier 2 Tier 3 कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो है टोटल 39 लाख्स। जॉब की सिनेरियो आप जानते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, कितनी जॉब्स हमारे यहाँ पर ईयर क्रिएट होती है। अगर किसी फील्ड में ज़्यादा नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा जॉब भी है, किसी फील्ड में इनरोलमेंट कम है तो जॉब्स कम है, लेकिन जो रेशियो बनती है वो दोनों की बराबर बनती है। इसका मतलब कंपटीशन हर जगह बराबर है। अब ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को आगे करते हैं। तो चलिए करते हैं मिल के साथ मन की बात। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि अभी अच्छे हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो बाद में डिटोरिएट हो जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज़ जो पहले अच्छे थे अभी डिटोरिएशन में हैं, शायद वो फिर से कवर अप करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी फील्ड बनती है जिसमें लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हैं आपको कॉमर्स हो गया, CA हो गया, CFA हो गया, आपको CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, जो कि बच्चे लॉ करने के बाद करते हैं नॉर्मल सारे स्टूडेंट्स। सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपको कंपटीशन आपको हर जगह बराबर मिलेगी, आप स्किप नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम 3 चीज़ें लेंगे जिनके ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस कोर्स में इनरोल करना चाहिए इन अंडर ग्रेजुएट। जो पहला है वो है इंटरेस्ट मीन्स पैशन, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जिस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी तकलीफ़ें झेल सकते हो, किसी भी लिमिट तक जा सकते हो। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी जब इंडस्ट्री होती है वो राइज़ होती है, फिर मैक्सिमम लिमिट तक जाती है, फिर ड्रॉप होती है। ये हर एक इंडस्ट्री के साथ होता है, कोई भी इंडस्ट्री से बची हुई नहीं है। जब आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो तब आपकी एज होती है 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स। आप ऑलमोस्ट काम करते हो 65 ईयर्स ओल्ड तक। मतलब आपकी जो वर्किंग ईयर्स हैं वो टोटल 40 ईयर्स होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो 40 ईयर्स तक एक ही लेवल पे काम करती है। सारे इंडस्ट्री में अप डाउन आते रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल की बात ले लीजिए, इन द ईयर ऑफ 2000, 1995 और 1990, ठीक है, वो पीक पे थी, सब कोई उसमें जाना चाह रहे थे। समझिए कोई इंसान है जो मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है और उसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड और वो 2000 में वो जॉब लेता है मैकेनिकल इंडस्ट्री में, कट डाउन टू 20 ईयर्स, 2020। अभी उसकी फील्ड, मैकेनिकल की फील्ड ड्रॉप है। ठीक है, कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहता है, जॉब की स्कार्सिटी है। लेकिन अगेन ठीक है, ये फिर राइज़ करेगा। ठीक है, अब जो लोग पैशनेट हैं वो शुरुआत से इस चीज़ में रह गए हैं, वो लड़ते हुए आ रहे हैं, वो डाउन भी देखे हैं, वो राइज़ भी देखे हैं। ठीक है, तो वो टिक जाएंगे। ठीक है, वो पैशनेट हैं उस चीज़ को लेके, तो कोई भी अप एंड डाउन फेज़ आएगा वो लड़ लेंगे। ठीक है, दैट्स वाई ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट। इवन
आज के टाइम में जो कोविड हमारा हो रहा है, आप देख रहे हो कि कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है, किसी की भी जॉब जा सकती है, किसी भी फील्ड में जॉब जा सकती है, ठीक है। अब कट शॉर्ट तो अगर हम मान लें कि 2015 में कोई लड़का इनरोल होता है लॉ में, या 2016 में कोई लड़का इनरोल होता है बीटेक में, एंड एट दैट टाइम वो ये सोचता है कि 4 साल के बाद मेरा बहुत अच्छा कॉलेज में प्लेस हो जाऊंगा, एंड उसको भी नहीं पता रहता है, 2016 में किसी को भी पता नहीं रहेगा कि कोविड आ जाएगा, ठीक है। 2020 में कोविड आ गया, बहुत लोगों का प्लेसमेंट हुआ, बहुत लोगों का नहीं हुआ। इन दैट केस जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट रहोगे उस चीज़ में आप थिंक कर पाओगे, लड़ पाओगे, काम कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाओगे। पर अगर कोई ऐसा फील्ड आपने चूज़ कर लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फाइट बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यह है कि आप किस टाइप के बंदे हो, आपको क्या मन है, ठीक है। आप एम्बिशियस हो या नहीं हो। अगर सिंपल सी बात है, आप एम्बिशियस नहीं हो, आपको ये है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको लाइफ में एक बार कट शॉट 100% दे देना है और कोई अच्छी सी जॉब लेके आराम से बैठ जाना है, फिर आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है और आपको वो कोर्सेज चूज़ करने चाहिए जिसमें आपके गवर्नमेंट जॉब्स के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जो कि प्रोग्रेसिव हैं, जो कि नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में क्या है कि आप इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा है, आप कभी भी निकले जा सकते हो, आप कभी भी बाहर किए जा सकते हो इंडस्ट्री से। अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है इन द ईयर 2000, वो पास आउट किया, उसको काफ़ी अच्छी जॉब लगी, उस वक्त उसकी इंडस्ट्री थी, अच्छा खासा वो चल रहा है। कट डाउन टू 2010, 2012, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ ही डू इट्स MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके, और ऑपरेशन रिसर्च। सामान कहाँ से ले आएँ, कैसे अरेंज करें, प्रोक्योर करें, सारा मैनेजेरियल चीज़ देखना, बट इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल ओनली, ठीक है, असेंबली लाइन में काम करना। अब इसके बाद से कट डाउन टू 2019, वो देख रहा है कि भाई अब इससे भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है, AI और ML का ज़माना है, तो वो पाइथन सीखना शुरू किया। वो ये देखता है कि हाँ AI ML को कैसे यूज करके हम ज़्यादा बेटर तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा, आप जितना सीखोगे आप उतना आगे बढ़ पाओगे, आप जितना सीखोगे आप उतना एक्सेल कर पाओगे। तो अगर आप एम्बिशियस हो सो प्राइवेट फील्ड फॉर यू, अगर आप एम्बिशियस नहीं हो, आपको ऐसा कि एक बार मेहनत करके एक सिक्योर लाइफ चाहिए मुझे, तो आप 2-3 साल मेहनत करो, कोई एक गवर्नमेंट जॉब लो एंड रिलैक्स, ठीक है। थर्ड थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अर्निंग। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स बहुत ही मुश्किल में हैं, जो सिर्फ वही एक अर्न करने वाला है, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके लिए अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मैं ही हूँ जो फैमिली को अपनी सपोर्ट कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कोई ऐसा कोर्स देखो जिसमें प्रोबेबिलिटी प्लेसमेंट्स के ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी जॉब के ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का आप ले लो, इवन आपको मे बी आपको इंटरेस्ट ना हो, मे बी आपको कम हो, ठीक है, फिर भी आप चूज़ कर सकते हो उसे। बट जिससे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, जिसे लगता है कि नहीं मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, या मैं सस्टेन कर सकता हूँ इन चीज़ों को, अप डाउन्स को, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन देखना चाहिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ जनरल टॉक्स कर लेते हैं। जनरल टॉक्स ये है कि आज का टाइम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कब आपके साथ क्या हो जाए, कौन सी जॉब चली जाए, कौन सी जॉब आ जाए, वो आप नहीं जानते, वो आप कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है। आपको यू हैव टू कीप हसलिंग, आप नई नई चीज़ें सीखते रहो। 3-4 सिनेरियो में दे देता हूँ। कोई टीचर है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा टीचर है और ऑफलाइन मार्केट में वो वन ऑफ द बेस्ट है। कोविड आ जाती है, वो अब नहीं पढ़ा पा रहा, वो ऑफलाइन मार्केट बंद है और ऑनलाइन उसे आता नहीं है। सो क्या वो एक्सेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसकी प्राइवेट जॉब है, पर वो कितना भी फेमस हो, कुछ भी, वो रख के रख जाएगी। सो आपको सीखना है, आपको सीखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। इवन अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस फील्ड की, तो इन द ईयर 1994, ओके, 1994, 1993, इंडिया में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स उतनी फेमस नहीं थी, इंटरनेट उतना फेमस नहीं था। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए हैं, कोडिंग करने के लैंग्वेजेस आ गए हैं, C++, जावा स्क्रिप्ट, C#। जो सबसे पहले मॉडल आया था वो ABC मॉडल था एक, या ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था एक। अब मान लीजिए कोई लड़का है, वो 2000 में कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ज्वाइन किया, ओके, पूरी तरीके से फील्ड नहीं है, लाइफ उसका आगे बढ़ रहा है। उस वक्त शायद उसको उतना स्कोप ना मिला हो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, पर अभी जब उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है,
तो सिर्फ लोग उसी को ढूंढ रहे होंगे और सिर्फ उसी की वैल्यू होगी। इवन इफ़ अगर अभी भी उसकी वैल्यू होगी, वो भी तब जब वो प्रोग्रेसिव होगा। मान लीजिए कि इन द ईयर 2000 में वो पास आउट करता है, तो वो लैंग्वेज जानता रहता है C++, ओके, C#। बट अभी जो लैंग्वेजेस चल रही हैं वो है जावा स्क्रिप्ट, ओके, पाइथन, C++ भी है और अपनी जगह वो टॉप रैंक पे है। जो अगर आप टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे तो उनमें से एक C++ आएगा। बट फिर भी अगर वो लैंग्वेजेस नहीं सीखते रहता, R सीखा, टैब्ल्यू सीखा, पावर BI सीखा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इवन हो सकता है कि उसके लाइफ टाइम में आने वाले और 20 ईयर्स, क्योंकि अभी वो 40 का है, 20 में वो पास आउट किया, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद वो अभी 40 का है, नेक्स्ट 20 ईयर्स और वो काम करेगा, तो मे बी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए तो उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखते रहेगा तो वो प्रोग्रेसिव रहेगा और वो आगे बढ़ते रहेगा, वो अपनी लाइफ में एक्सेल करते रहेगा। सो बी प्रोग्रेसिव, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। तो जब सचिन तेंदुलकर नए नए आए थे तो उनके टाइम की जो रूल्स थे क्रिकेट के, जो सिस्टम था, वो सब अलग था। कट डाउन टू 20 ईयर्स लेटर, ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया क्रिकेट का, लोग छक्के चौके मारने लगे, फील्ड्स पूरी तरीके से खुल गई। अब उनको कॉम्पीट करना है उन लोगों से जो नए आ रहे हैं। अब अगर उनको बने रहना है तो उनको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ थ्राइव कर सकते हो, स्पेशली उस फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपको नए टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, तो ही आप एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। जिस चीज़ में आप पैशनेट होते हो, बस फ़र्क ये रहता है कि आपको इन सब चीज़ों से झेलने की ताकत आ जाती है, या प्रॉब्लम आए भी तो आप फेस कर सकते हो, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। लॉयर्स, टोटल इंडिया में जो लॉयर्स हैं वो एट प्रेजेंट 20 लाख हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कुछ कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो एक एक केस के वो करोड़्स लेते हैं, कुछ कुछ हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं है, ठीक है। अब आप भी एक लॉयर हो, आप आओगे तो आपको नई नई चीज़ सीखनी पड़ेंगी, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। जब तक आप लगे रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 प्लेयर होते हैं। अगर सबको ये सोचे कि कंपटीशन ज़्यादा है यार, कैसे करेंगे, तो फिर प्लेयर्स नहीं आएंगे, ठीक है। दे बिलीव देमसेल्फ, दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दे जंप इन द वॉर और इन द फील्ड एंड स्ट्राइव एंड दे गेट सक्सेसफुल। सो फर्स्ट चीज़, अपना इंटरेस्ट चूज़ कीजिए, ठीक है, फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और लग जाइए काम पे, ठीक है। जिस चीज़ में आप स्पेशल होगे, जिस चीज़ में आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा, जिस फील्ड में आपके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगे, उसमें आप आगे बढ़ोगे और आप ही आप रहोगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टिल देन एन्जॉय एंड हैव अ गुड लाइफ। फोड़ दो, तोड़ दो, कोई एक कोर्स लो, कोई एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स लो जिसमें आपको बहुत ही पसंद है, जिसमें आपको बहुत ही मन है, और सीखो, जम के सीखो। देखो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, कैसे आप उस फील्ड में प्लेस हो सकते हो, उस फील्ड में काम कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, और आपको अलग से स्किल सेट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। आप देखो कि अगर कोडिंग का ज़माना है या कोडिंग लोग यूज़ कर रहे हैं, और कोडिंग हर एक जगह आ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एक जगह यूज़ हो रहे हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो आपके फील्ड में कौन कौन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ में हैं, ठीक है। वहाँ पे आप कोडिंग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और आप कोडिंग भी सीखो, क्यों नहीं सीखोगे, कहीं ऐसा कोई बैरियर नहीं है। एक चीज़ तो हम अपने दिमाग में ये डाल लेते हैं बुरी, कि कोई अगर बंदा लॉ किया हुआ है तो वो दिमाग में ये सोचता है यार मैंने तो 5 साल लॉ किया तो फिर मैं लॉ में प्रैक्टिस करूँ। क्यों, किसी और फील्ड में भी आप घुस सकते हो, बिंदास घुस सकते हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ओपन है सबके लिए। कोई लड़का मैकेनिकल है तो वो सोचता है नहीं यार मैं सीए साइड में कैसे जाऊँ, क्यों नहीं जा सकते हो। प्रोग्रामिंग सीखो, अच्छी नॉलेज सीखो, ठीक है। मैकेनिकल फील्ड भी ऐसे हैं जिसमें कोडर्स की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली उन कोडर्स की जिसको मैकेनिकल में डोमेन नॉलेज है, ठीक है, और जंप कर जाओ, कोई ऐसा बैरियर नहीं है, ठीक है। इवन फॉर साइंस स्टूडेंट जो भी पास आउट किए हैं, अगर उनको अब समझ में आ गया कि साइंस उनके लिए नहीं है, स्विच टू एनीवेयर। कॉमर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं कॉमर्स उनके लिए नहीं है, स्विच, कुछ ऐसा नहीं है, एक रूल सेट है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, काम पे ज़्यादा फोकस करना है, और लग जाइए। श्योर, एक जो आपका दिल करे उसमें इनरोल कीजिए और लग जाइए बिना कुछ सोचे समझे। कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। और अपने कॉलेज लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो
मैकेनिज़्म भी बनाना सीखिए, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप ये भी सीखिए कि रोबोटिक्स में आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप लॉ में हैं तो आप फाइनेंस भी सीखिए, ठीक है। सब चीज़ सीखिए, जो जो आपसे रिलेटेड है, जो जो आपसे फील्ड से रिलेट करता है, वो हर एक चीज़ सीखिए, और हर एक फील्ड कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे जो बेल है, बेल आइकन, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, बाय बाय।